माता की उत्पत्ति धरती से कैसे हुई और सीता माता फिर धरती में क्यों समाई। दोस्तों, इस रहस्यमय कथा को जानने के लिए पूरी कथा जरूर देखें और अगर आपको मेरी बताई हुई कथा पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि समुद्र, पर्वत, कोयले की खान सभी पृथ्वी पर हैं। इनमें से मिलने वाले रत्न, सोना, चांदी, हीरा इत्यादि को हमेशा यही कहा जाता है कि समुद्र से मिला है, पर्वतों से निकला है या खादानों से पाया गया है। और यह सब है कहाँ? पृथ्वी पर। लेकिन कोई यह नहीं कहता कि यह धरती से निकला है। उसी तरह शास्त्र के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से लक्ष्मी माता प्रकट हुई, तब उन्हें समुद्र की पुत्री के रूप में जाना गया। इन्हीं बातों से प्रभावित होकर धरती माता ने लक्ष्मी जी को अपनी पुत्री रूप में पाने के लिए तपस्या की। तब लक्ष्मी माँ उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने के लिए आई और उन्हें वरदान दिया कि मैं आपकी पुत्री कहलाऊंगी और मेरे आने वाले जन्म में आप ही मेरी माता कहलाओगी। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि सीता माता धरती से प्रकट कैसे हुई। पृथ्वी पर जब त्रेता युग चल रहा था, तब रावण के राज्य में सभी राक्षस बहुत प्रबल हो रहे थे। सभी राक्षस मिलकर ऋषि मुनियों को परेशान किया करते थे, यज्ञ विध्वंस कर देते थे, उन्हें चोट पहुंचाते थे। और कुछ राक्षस तो ऋषि मुनियों को काटकर उनका खून घड़े में भरकर उन घड़ों को ले जाकर जमीन में छुपा दिया करते थे। इन बातों से डरकर सारे ऋषि मुनि छुपकर रहने लगे। पूजा पाठ बंद हो गए, यज्ञ हवन रुक गए। इन बातों से देवताओं को उनके यज्ञ हवन का भाग मिलना बंद हो गया। तब पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ा। 10 से 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई और जीव जंतु, मनुष्य, प्राणी त्राही त्राही करने लगे। नदियाँ, कुएं, तालाब सब सूख चुका था। उसी अकाल के दौरान राक्षस उन घड़ों को निकालकर ऋषि मुनियों का इकट्ठा करके रखा गया खून पिया करते थे। भगवान की माया से वह एक घड़ा भूल गए जो राजा जनक के राज्य क्षेत्र में उन्होंने धरती में गाड़ा था। इधर राजा जनक भी अकाल पड़ने की वजह से अपनी प्रजा को दुख में देखकर बहुत परेशान हो रहे थे। उन्होंने अपने गुरु अष्टवक्र से सलाह लेने के लिए कहा कि कुलगुरु, इस समस्या का कोई निवारण कीजिए। तब अष्टवक्र जी ने अन्य ऋषि मुनियों से सलाह करके जनक जी को एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम्हें इस समस्या के निवारण के लिए एक हल का निर्माण करना होगा और इस कड़कती ठंड में कम कपड़े धारण करके प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के समय बैल और हल को लेकर खेतों की जुताई करनी होगी। तब देवता प्रसन्न होकर वर्षा अवश्य करेंगे। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है सुबह 4 से 5 के बीच। तब दूसरे दिन राजा जनक शिव जी की पूजा करने के बाद कम कपड़े पहनकर उस कड़कती ठंड में हल और बैल लेकर खेत जोतने के लिए निकल पड़े। नंगे पैर चलते चलते वह खेतों की जुताई करने लगे। तब कुछ समय के पश्चात उनका हल एक जगह जाकर अटक गया। राजा जनक ने जब धरती को खोदा तो वह खून का घड़ा फूट गया और उसमें से सीता माता प्रकट हुई। बाल्य अवस्था में उस समय वह धरती से प्रकट हुई। उन्हें देखकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि उन्हें कोई संतान न थी। सीता माता के धरती से प्रकट होने के कारण चारों तरफ वर्षा होने लगी और सब जगह मंगल ही मंगल हो गया। और राजा जनक भी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सीता माता को अपनी पुत्री के रूप में लालन पालन किया। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि सीता माता धरती में क्यों समाई। उन्होंने धरती माता को 2 वरदान दिए थे कि मैं आपसे ही उत्पन्न होंगी और आप में ही शरण लूंगी। जब श्री राम जी ने धोबी के कहने से राज्य की मर्यादा भंग ना हो इसलिए सीता माता का त्याग कर दिया, तब सीता माता को लक्ष्मण बहुत दुखी मन होकर वन छोड़कर आए। वन से ऋषि वाल्मीकि जी ने सीता माता को ले जाकर अपनी पुत्री के रूप में आश्रम में शरण दी। जब श्री राम जी ने सीता माता का त्याग किया था तब सीता माता गर्भवती थी। ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता माता ने अपने दोनों पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम थे लव और कुश। लव और कुश जब 10-12 वर्ष के हो चुके थे तब इधर अयोध्या में श्री राम जी ने पृथ्वी पर एक छत्र राजा बने रहने के लिए अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया था और अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पृथ्वी भ्रमण के लिए छोड़ा गया। दोस्तों, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा जो भ्रमण के लिए छोड़ा जाता था उस पर चेतावनी लिखी जाती थी कि यह श्री राम जी का अश्वमेघ का घोड़ा है। अगर आप इसे एक छत्र राजा मानकर इनके अधीन रहकर राज्य करेंगे तो इस
घोड़े पर अपने राज्य की मुहर की छाप लगाकर इसे छोड़ दें। अगर आपको यह स्वीकार नहीं है तो आपको श्री राम जी से युद्ध करना पड़ेगा। तब जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पृथ्वी भ्रमण से लौट रहा था, तब वह वाल्मीकि आश्रम से गुजर रहा था। तब लव और कुश ने इस चेतावनी को पढ़कर उस घोड़े को पकड़ लिया। जब लव और कुश उस समय बालक थे, तब वह नहीं जानते थे कि वह घोड़ा उनके पिता श्री राम जी का है। इस घोड़े को पकड़े जाने के बाद सैनिकों ने यह बात जाकर श्री राम जी को बताई। उस घोड़े को छुड़ाने के लिए लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी आए। बारी बारी से सबका युद्ध लव और कुश के साथ हुआ। सभी पराजित हो गए। तब हनुमान जी भी वहां आए। युद्ध करने के लिए आए हनुमान जी ने लव और कुश को पहचान लिया कि यह श्री राम और सीता माता के पुत्र हैं और जानबूझकर उनके बंदी बन गए। अंत में श्री राम जी को वहां आना पड़ा और उनका युद्ध प्रारंभ हो उसके पहले ही ऋषि वाल्मीकि जी और सीता माता वहां आ गई। जब श्री राम जी को इन बातों का पता चला, तब उन्होंने लव और कुश को गले लगाया और माता सीता को स्वीकार करके अयोध्या लाना चाहते थे। लेकिन सीता माता ने श्री राम जी की मर्यादा बनाए रखने के लिए और फिर भविष्य में कोई श्री राम जी पर फिर से कोई आरोप ना लगाए कि पत्नी के मोह में श्री राम जी ने फिर से सीता को स्वीकार कर लिया, जिसका हरण रावण ने किया था और वह 1 वर्ष तक रावण के राज्य में रहकर आई थी। इसीलिए सीता माता ने धरती को पुकारा और उनके साथ पाताल लोक होते हुए धरती माता को प्रणाम करके बैकुंठ धाम को लौट गईं। इस तरह लक्ष्मी माता ने धरती माता को दिए हुए दोनों वरदान पूरे किए। इस कथा का यही समापन होता है। अगर मेरी बताई हुई कथा आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम जी की, जय सीता माता की, जय धरती माता।